आर्टिकल 19(1)(f की बात करूं मैं और आर्टिकल 31 की बात करूं, उसमें दो चीजें लिखी हुई हैं और दोनों चीजों को मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। 19(1)(f कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में उसके साथ कुछ भी करूँ, सेल करूँ, परचेज करूँ, कुछ भी करूँ। और 31 क्या कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा अधिकार है, जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक वो प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। अब दरअसल इशूज क्या था, जब देश आजाद हुआ तो समस्या क्या आई कि 100 पॉपुलेशन है तो 5 के पास ही क्या थी, प्रॉपर्टी थी, 95 के पास थी नहीं। तो अपना जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51, वहां पर एक बात लिखी हुई थी कि जब भी गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए वो डीपीएसपी को पढ़ के काम करेगी, और वहां पे लिखा हुआ था कि लोगों का वेलफेयर करना है। फाइनली सरकार जब 5 लोगों के पास गई कि भाई प्रॉपर्टी दीजिए, हम आपको कंपेंसेशन देंगे, तो उन लोगों ने डिनाई किया, और सीधा जब सरकार ने जबरदस्ती की तो वो डायरेक्ट कोर्ट में चले गए। और जब कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा सर राइट टू प्रॉपर्टी जज साहब हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने भी कहा सही बात है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के अमेंडमेंट किए कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, पर हुई नहीं। फाइनली 78 में 44 अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके ऑर्डिनरी 300A के अंदर डाल दिया। ये तो थी अपनी कहानी कि राइट टू प्रॉपर्टी की लड़ाई क्या थी। ये 2023 में आईएएस प्री में क्वेश्चन था। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप।